डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे दी है। एक बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल ईरान पर अपनी बमबारी तेज करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल हमलों में भी तेजी आ रही है, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की जो बातचीत है वो भी सुनने को मिल रही है, स्पेशली पाकिस्तानियों की जानिब से। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ये मुज़ाकराती एफर्ट्स कहां तक पहुंची हैं और इनमें एक डेवलपमेंट और क्या हुई है। इसके अलावा हम देखेंगे वॉर की अपडेट्स, कहां पर अब नए हमले हुए हैं, ईरान के हमलों में किस तरह तेजी आ रही है और ईरान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उनको भी किस तरह इंटेंसिफाई किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इस सिलसिले में पहली बार ईरान ने पाकिस्तान की इंडोर्समेंट कर दी है इन मुज़ाकराती एफर्ट्स की। ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान ने, उन्होंने एक हफ्ता पहले कहा था कि कोई निगोशिएशंस नहीं हो रही, ये दोस्त ममालिक कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने फाइनली इसको एक्नॉलेज कर लिया है और पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एफर्ट्स जो पाकिस्तान सच्चे दिल से कर रहा है वो एक सेंसिटिव स्टेज की जानिब बढ़ रही हैं, एक क्रिटिकल स्टेज की जानिब, यानी अब एंड गेम शुरू होने वाली है। और उन्होंने इस हवाले से एक किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया है कि ये एफर्ट्स कामयाब हो जाएं। दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी अकाउंट्स को देखें, वो अकाउंट्स जो ज्यादातर पाकिस्तानी रियासत के करीब समझे जाते हैं वो भी बहुत होपफुल हैं और बहुत पॉजिटिव ट्वीट्स कर रहे हैं, और उनकी ट्वीट्स को देखकर ऐसे लगता है कि ये डील बहुत जल्द होने वाली है। और इस डील का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये इशारा दिया है कि जो हमने मंगल की डेडलाइन दी थी, अगर ये डील किसी सिम्त में आगे बढ़ती है तो हम ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमले कम कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जब कल मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने जेडी वेंस को पुकारा और कहा कि बताएं जी बातचीत का क्या बना, कहां तक वो पहुंची है। उस पर जेडी वेंस ने कहा कि हम अपनी तरफ से हर एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो हम एक कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट देख रहे हैं, यानी इसके बरक्स, वो ये है कि दोनों साइड्स के हमले एक दूसरे पर इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं, जिसकी डिटेल्स अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस कर लें इन मीडिएशन एफर्ट्स का। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पिछले 24 घंटों में दुनिया के और बहुत से डिप्लोमेट से राब्ता किया है और उन्होंने भी पाकिस्तान से राब्ता किया है, जिसमें कनाडा, पुर्तगाल, जापान और यूके के ऑफिशियल्स शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी मीडिएशन एफर्ट्स की बात करें तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जीसीसी स्टेट्स के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है और उन्होंने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया है कि इस जंग को जल्द खत्म होना चाहिए। कतर, जो कि किसी हद तक हमले फेस कर रहा है ईरान की जानिब से, उन्होंने भी कहा है कि डिप्लोमेसी पर जोर देना चाहिए। और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, यूएस के जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं, चाहे वो नेटो यूरोप में हो या फिर एशिया में हो, जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस, ये सब ईरान से डायरेक्ट बातचीत करना शुरू हो गए हैं और ईरान ने किसी हद तक इनको अलाउ करना शुरू कर दिया। इनकी कश्तियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना शुरू हो गई हैं। और ये एक क्लियर पैटर्न हम देख रहे हैं ईरान की जानिब से कि एशियाई ममालिक की जानिब उनका रवैया काफी नरम है और तकरीबन सारा ही एशिया अब ईरान से बात कर रहा है और अपनी कश्तियां गुजरवा रहा है। सबसे पहले 3 मुल्कों ने ये एफर्ट शुरू की थी, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। इनकी कश्तियां गुजरनी शुरू हुई, फिर फिलीपींस, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और अब जापान ने भी डायरेक्टली बातचीत शुरू कर दी है ईरान के साथ, जो कि अमेरिका का पार्टनर है। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि हमारे ट्रेडिशनल एलाइज हमारी मदद नहीं कर रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए, जिसमें इनके नेटो के एलाइज हैं, ट्रेडिशनली यूरोप में जो बैठे हैं इनके पार्टनर्स, पुराने दोस्त, और एशिया में जो बैठे हैं जैसा कि फ्रांस और जापान। फ्रांस और यूरोप के साथ तो इनके पहले ही फड्डे चल रहे हैं। अब सीन में आ गया है जापान, जो कि एक ट्रेडिशनल एलाय है अमेरिका का, लेकिन इस क्राइसिस सिचुएशन में जापान भी कह रहा है कि अब हमने अपना सोचना है और पहले अपनी कश्तियां सिक्योर करनी है। जापान और कोरिया की ये इस वक्त फिलॉसफी है, वो अमेरिका को भूल गए हैं इस वक्त। वो ईरान से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि जो हमें रिक्वायर्ड मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए थी, जो हमारे ही डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं वहां पर, जो मिलिट्री पर्सनल यानी वो उनके इत्तेहादी हैं, वो एसेट्स उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय नहीं किए उस तरह जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। और ये हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि किस तरह पूरा यूरोप अब
एक तरफ अलहदा खड़ा हो गया और वो कह रहा है कि ये हमारी जंग नहीं है, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, यूके हो, पोलैंड हो। और नेटो ने भी कहा है कि भाई आप खुद ही लड़ो, हम यहाँ पर अपने मसाइल फेस कर रहे हैं, हमें रशिया से भी खतरा है, हमने यूक्रेन की भी मदद करनी है, आपने तो वहां पर हमारी मदद की नहीं बल्कि आप उल्टा हमें थ्रेटन कर रहे थे ग्रीनलैंड के ऊपर, तो अब हम आपकी मदद के लिए क्यों आए। तो ग्रीनलैंड और यूक्रेन की वजह से शुरू होने वाला पंगा अब इस नहज तक पहुंच गया है। और कनाडा के पीएम की स्पीच आपको याद होगी, इस वीडियो में हमने देखा था, उन्होंने कहा था कि ये ताल्लुक अब खत्म हो गया है हमारा और अमेरिका का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आके जो शगुफे छोड़े ग्रीनलैंड के हवाले से, कनाडा को हम कब्जा कर लेंगे, हम इनकी मदद नहीं करेंगे, नेटो को ये खुद सपोर्ट करें। अब नेटो कह रहा है कि भाई तुम अपने आप को खुद सपोर्ट करो। और अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अकेला लड़ रहा है और डेफिनेटली उनको बहुत सी मार भी पड़ रही है। अभी हमने कल की वीडियो में ये पूरा सिनेरियो आपको बताया है कि एक बंदे को बचाते बचाते उनका कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, कितने लोग उनके मारे गए हैं, कितने जहाज उनके गिरे हैं, ईरान ने तबाही मचाई हुई है। तो कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने नई धमकियां लगाई हैं ईरान को। उन्होंने कहा है कि एक रात में खत्म किया जा सकता है ईरान को। अमेरिका ने ईरान के सबसे क्रिटिकल जजीरे खार्ग आइलैंड को टारगेट किया है, जहां पर इन्होंने मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है। इनके मुताबिक अभी हमने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। खार्ग आइलैंड वो जजीरा है जहां पर ईरान की सबसे ज्यादा ऑयल प्रोसेसिंग होती है और 90% तक जो इनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो इस जजीरे से ताल्लुक रखती हैं। यानी यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके ऑयल का और यहाँ पर ऑयल प्रोसेस किया जाता है। और जेडी वेंस के मुताबिक अभी भी हमारी इंटेंस निगोशिएशंस हो रही हैं। अमेरिका के मुताबिक अभी हमने ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट नहीं किया खार्ग आइलैंड के ऊपर। और इससे पहले यूएस सेंटकॉम ने 13 मार्च को इस जजीरे पर हमला किया था और ये क्लेम किया था कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो बड़े पैमाने पर डिसमेंटल हो गई हैं इस जजीरे के ऊपर। और उसके बाद खबरें आई थी कि ईरान ने इस जजीरे का दिफा करना शुरू कर दिया है और ईरान इस हवाले से शदीद इकदाम कर रहा है, माइंस बिछा रहा है, एक्सप्लोसिव्स बिछा रहा है और नए ट्रूप्स तैनात किए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए हैं। 22 स्क्वायर किलोमीटर लंबा है ये जजीरा और ईरानियन मेनलैंड से ये सिर्फ 15 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। और ऐसे लग रहा है कि अब वो किसी बहुत ही बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और वो स्ट्राइक्स शुरू भी हो गई हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं बातचीत की डेवलपमेंट्स भी हम देख रहे हैं पाकिस्तानी अकाउंट्स की जानिब से, और इसको ईरान भी एक्नॉलेज कर रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कोई बातचीत हो रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बातचीत सही सिमत में जाती है तो हम ये डेडलाइन मौखर कर देंगे। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी एक रात में उड़ाया जा सकता है, और इससे कुछ लोगों का ये भी डर है कि वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक, पूरी सिविलाइजेशन को वो उड़ाने का इरादा रखते हैं। और उनके कुछ सपोर्टिव जो कुछ पिट्ठू अकाउंट्स हैं उनके टोन अगर हम देखें तो वहां से भी हमें कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं। और इसके अलावा इजराइल ने ईरान की पॉपुलेशन को खबरदार कर दिया है कि आप रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे स्टेशन से दूर रहें, अब हमने इन पर हमले करने हैं। यानी प्रॉपर अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को फुल फ्लेज टारगेट करने जा रहे हैं। पहले भी कह रहे थे, लेकिन अब वो चीजें जो आम लोगों के इस्तेमाल में होती है, रोजमर्रा लोग इस्तेमाल करते हैं, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, उसको अब टारगेट करने का अंदिया दे दी है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि यूएस और इजराइल की कंबाइंड स्ट्राइक्स में ईरान का एक बहुत बड़ा ब्रिज, B1 ब्रिज, जो कि तेहरान को कनेक्ट करता है दूसरे इलाकों से, उसको तबाह किया है। तो अब इन्होंने नई धमकी में कहा है कि ईरान के मजीद ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को हम उड़ाएंगे। इससे पहले हमने देखा है कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए हैं और वाटर प्लांट्स पर भी। ईरान की IRGC ने इस हवाले से वार्न किया कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया और रेड लाइंस क्रॉस की गई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस रीजन से बियॉन्ड होंगे। यानी पहले तो ये रीजनल ममालिक पर हमले कर रहे थे, ईरान ने कहा है कि हम इसका ऐसा जवाब देंगे कि उसी तरह अमेरिका और उसके पार्टनर्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद किया जाएगा। और रेड लाइंस क्रॉस करने की सूरत में हम अमेरिका और इनके एलाइज को ऑयल एंड गैस से महरूम कर देंगे। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने की डिमांड आज से 1.5 महीना पहले नहीं थी, जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी। यानी उस वक्त फिर इंसान पूछे कि इन्होंने हमला क्यों शुरू किया था ईरान पर।
उस वक्त तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी दुनिया के लिए खुली थी, लेकिन अब ईरान इनको मैसेज दे रहा है कि अमेरिका और इजराइल के लिए तो ये बिल्कुल भी खोली नहीं जाएगी। और जो ईरान से बातचीत कर रहा है, एशियाई ममालिकों या यूरोपियन ममालिकों, ईरान इनको किसी हद तक अलाउ कर रहा है कि इनकी कश्तियां यहाँ से गुजरें, लेकिन अलाउ नहीं किया जा रहा तो यूएस और इजराइल को, और यूएस में जो गैस प्राइसेस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और यही वो वजह है डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की। और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि इनकी स्ट्राइक्स में तेजी आ रही है। इजराइल और यूएस की जो कंबाइंड स्ट्राइक्स हैं डिफरेंट शहरों में, उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही की है, और स्पेशली जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जा रहा है। ईरान की हिस्टोरिकल कल्चरल साइट्स को टारगेट किया जा रहा है, म्यूजियम्स को टारगेट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, पेट्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को भी हिट किया जा रहा है। ईरान के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान के अलावा जो दूसरे बड़े शहर हैं शिराज और इस्फहान, उनके भी कई इलाकों को फ्लैट करने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि रेजिडेंशियल और सिविलियन बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, बहुत से मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। अब अगर बात करें हम ईरानियन कार्रवाइयों की, तो उनमें भी कमी नहीं आ रही। ईरान ने पिछली रात इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसमें 150 बंदा जख्मी हुआ है। ईरान ने मल्टीपल शहरों पर अटैक किए हैं, जिसमें तेल अवीव, इलाद का पोर्ट सिटी और हाइफा के इलाके शामिल हैं। और इसके अलावा हुसीस का एक बयान आया है कि इलाद पोर्ट पर हमला हमने ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में किया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने भी हमारा साथ दिया है। इलाद की बात करें तो ये वो इलाका है जो रिलेटिवली यमन के ज़्यादा करीब है। हिस्टोरिकली हुसीस ने जब यमन से अटैक्स लॉन्च किए हैं तो वो इलाद के एरिया पर गिरते हैं, क्योंकि वो उनके करीब बनता है। वैसे इनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है यमन और इसराइल का, बीच में सऊदी अरब की टेरेन है, और जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं हुसीस के मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए। तो इलाद पर हमला ये रेड सी के पैरेलल इनके लिए रिलेटिवली काफ़ी ईजी होता है, और आज से 2 साल पहले भी हमने देखा था कि इलाद का शहर खाली हो गया था हुसीस के हमलों से। तो एक बार फिर इलाद पर हमले किए गए हैं और वहाँ की पोर्ट सिटी और पोर्ट ऑपरेशंस मुतासिर हुए हैं। ये है इजराइल की सदर्न साइड। इजराइल की नॉर्दर्न साइड की बात करें तो वहाँ पर हिजबुल्लाह ने एक प्रेशर मेंटेन रखा हुआ है, रॉकेट दाग रहे हैं वो बड़ी तादाद में। और सदर्न लेबनान का जो बॉर्डर है जो नॉर्थ इजराइल के साथ लगता है, वहाँ पर विलेजेस को उड़ा रहा है इजराइल हिजबुल्लाह को काउंटर करने के लिए। और इसके अलावा जो बैरूत में वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं लेबनान के शहर में, वो अलहदा है, जिससे पूरे लेबनान में तकरीबन 11 लाख बंदा डिस्प्लेस हो चुका है। और इजराइल पर ईरान के हमलों की वजह से सेंट्रल ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई है एक रात में। और इसके अलावा कुवैत की जो अल सलीम एयरबेस है वहाँ पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई है, जिससे 15 सोल्जर्स शदीद जख्मी हुए हैं अमेरिका के। ये एक रात में ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और कुवैत की ये जो अल सलीम एयरबेस है ये अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए एक अहम बेस है, जहां से बैठकर अमेरिकन अपने बहुत से ऑपरेशंस लॉन्च और प्रिपेयर कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मिसाइल्स का जो हिट रेट है वो इनिशियल डेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले वो तकरीबन 5% के करीब था, अब वो 25% के करीब हो गया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यूएस और इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि उन्होंने अपने बहुत से इंटरसेप्टर्स और मिसाइल्स को कंज्यूम कर लिया है ईरान के मिसाइल्स को रोकते रोकते, जिससे ईरान की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है इन हमलों में। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ईरान की जो फायर पावर है, उनकी जो मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है वो भी कोई ख़ास कम नहीं हुई। और ये यूएस की इंटेलिजेंस ने हमें 4 दिन पहले बता दिया था कि उनकी जो पूरा मिसाइल आर्सनल है, जो उनकी लॉन्चिंग कैपेसिटी है, वो अभी भी इंटैक्ट है। और इसलिए ईरान जंग के 40वें दिन भी इस किस्म के मिसाइल मार रहा है और उनका हिट रेट बेहतर हो रहा है। हमने जहां इस वॉर की डायनामिक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी थी कि ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स इनके इंटरसेप्टर्स के मुकाबले में सस्ते हैं, वहीं एक और चीज़ ये भी है कि जितनी तेज़ी से अमेरिकन और इजरायलीज अपने इंटरसेप्टर्स को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनको मुश्किल होगी दोबारा रीप्रोड्यूस करने में, क्योंकि इसके लिए जो बेस है वो है चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स की।
चाइना की ईरान से तो दोस्ती है लेकिन अमेरिका से दोस्ती नहीं है, और अमेरिका ही इजराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, और अमेरिका इन रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को भी यकीनी बनाना चाहता है चाइना की जानिब से, और चाइना ने फिलहाल ये बैन किया हुआ है। तो जितने ज़्यादा ये इंटरसेप्टर्स और मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे इतनी ही ज़्यादा उनकी डिपेंडेंस बढ़ेगी चाइना पर। लेकिन चाइना किसका दोस्त है? ईरान का। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो इनका हिट रेट है उसमें बेहतरी आ रही है और वहाँ पर स्ट्रगल बढ़ रही है। और चाइना के लिए एक और आइडियल सिचुएशन यहाँ पर यह बनती है कि एक तो ना सिर्फ उनके पास बड़ी तादाद में वॉर डाटा आ रहा है कि अमेरिका किस तरह ऑपरेट करता है, बल्कि उनको इस चीज़ की भी खुशी है कि अमेरिका बहुत सा इक्विपमेंट यहाँ पर ज़ाया कर रहा है, और किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए अमेरिका खुद अपने आप को वीक कर रहा है। और इस सारी सिचुएशन में जहां ऑब्वियसली दोनों साइड्स का नुकसान हो रहा है, ईरान में बहुत सी जानें ज़ाया भी हो रही हैं, लेकिन चाइनीज़ इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं कि हमें यहाँ कुछ करना नहीं पड़ा और हमारा एडवर्सरी मार खा रहा है। और वो इस उम्मीद में है कि जब तक जंग चलती है ईरान अमेरिका की जो वॉर कॉस्ट है उसको बढ़ाता रहे, जंग की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा कर दे कि ये दोबारा कभी हमले का सोच भी ना सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उनकी फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आती है जो ये गालियां देते हैं। खित्ते की सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब है कि सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला ब्रिज उसको भी कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी अरब की जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी को भी निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से वहां पर बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। शारजा में एक टेलीकॉम बिल्डिंग पर हमला किया गया, और इससे पहले भी हमने देखा है ईरान ने टेक सेंटर्स को निशाना बनाया है, जहाँ ईरान के मुताबिक अमेरिकन और इजरायली इंजीनियर्स काम कर रहे थे, हमें अंडरमाइन कर रहे थे, हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। ये हमें क्लियर नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया, चाहे यूरोप हो या एशिया हो, इस जंग को बंद करवाने के लिए बेताब नजर आती है। लेकिन कुछ ममालिक हैं जो चाहते हैं कि ये जंग चले और उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों, और कुछ यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिफीट्स हासिल करके भी चाहते हैं कि ये जंग कभी ख़त्म ना हो। एक तरफ डील की बात हो रही है और दूसरी तरफ इतने ख़तरनाक हमले। क्या लगता है आपको ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी? सबसे बड़ी ख्वाहिश तो इस वक्त इजराइल की है कि इस पूरे रीजन में उनकी चौधराहट इस्टेब्लिश हो और ईरान को कुछ ना कुछ करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उनको कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ पर इंसान रहते हैं या कोई सिविलाइजेशन यहाँ पर बसती है। वो कहते हैं कि हमारे हर पोटेंशियल थ्रेट को यहाँ से रिमूव होना चाहिए, जो इन्होंने पिछले 50 सालों में किया है मिडिल ईस्ट के साथ। जिस तरह इन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय किया है सीरिया, लीबिया, लेबनान, इराक, यमन, सूडान वगैरह। और ये चाहते हैं कि अब ईरान, जो इनकी नज़र में एक बहुत बड़ी रुकावट है ग्रेटर इजराइल के पूरे विजन के अंदर, ये एक बहुत बड़ा कैंसर है, इस कैंसर को ये निकालना चाहते हैं। और ईरान भी डट गया है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। उनके प्रेसिडेंट की ट्वीट भी सामने आ गई है, उन्होंने कहा कि हम जान देने के लिए तैयार हैं। और इसलिए कुछ जगहों से इन खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि कोई बड़ा हमला हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई न्यूक्लियर बॉम्ब। और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए कहा है कि हम एक रात में इनका सफाया कर सकते हैं। और ईरान कह रहा है कि हमें सीज फायर वगैरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो कंप्लीट जंग बंदी, हमेशा के लिए गारंटी चाहिए कि हम पर कभी हमला नहीं होगा और कंपनसेट किया जाएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ये सब देखते हुए क्या पॉसिबल आउटकम निकल सकता है। कोई डील, या ये जंग जारी रहेगी, या फिर वो हमला जो हम में से कोई नहीं देखना चाहता। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।